जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। दोस्तों, राजनीति में एंट्री आकाश आनंद की हो चुकी है। महज 2 मिनट के भाषण में दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। बसपा क्यों जरूरी है, इसे आकाश आनंद ने अपने 2 मिनट के भाषणों में बता दिया। आज चुनाव आयोग का एक खास ट्वीट आया है, वो आपको बताएंगे। और बहन जी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है उसको बहन जी ने धन्यवाद दिया है और 3 मजेदार ट्वीट लिखे हैं। उस ट्वीट से पूरे देश की राजनीति चरमरा गई है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिर आकाश आनंद जो है वो मानवर काशीराम साहब की तरह भाषण देते हुए जब नजर आए तो पूरा क्राउड जो है बहन जी की तारीफ करने लगा कि वाकई में आकाश आनंद को परिपक्व करके इस बार रैलियों में भेजा है। और एक और खबर आपको बताएंगे, थोड़ा सामाजिक खबरों की ओर भी लेकर चलेंगे। दरअसल आपको बता दें, आपके आरक्षण को वो लोग भी कहते हैं जो क्लोजियम पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि जो धार्मिक आरक्षण हमें मिला है वो सही है और जो दलित पिछड़े आदिवासियों को आरक्षण मिला है वो भीख है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे किसने कहा है। अभिनव पांडे ने एक बड़ी खबर जारी की है बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर क्या है, मायावती जी की है, जो आपको समझना सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर खबर आपके लिए मैं बताऊंगा। मिशन 2027 की तैयारी बसपा में चल रही है, उसको भी आपको बताऊंगा। साथियों, आपसे मैं फिर विनती करूंगा कि आप मेरा साथ देते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी, अंबेडकरवादी सरकार बनेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज की जितनी खबर है उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने एक खबर जारी किया है, उस खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। उन्होंने आखिर क्या कहा है उसे आपको सुनना होगा। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी से चालू होने वाला है। 5 फरवरी से दिल्ली में विधानसभा का आम चुनाव चालू होगा। मायावती जी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने देश की जनता को भी और दिल्ली की जनता को कहा है कि आपका जो वोट है वो बहुत ही मेहनत से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्जित किया था, उसे आप बेकार मत जाने देना। आप पैसे के और धन बल, बाहुबल के बल पर अपने वोट को खराब मत करना। अपने क्षेत्र में अपने वोटों की रक्षा आपको करनी है। ये बड़ी खबर बहन जी ने लिखा। दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत। बीएसपी चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ने जा रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और जो इंडिया गठबंधन के मुख्य लीडर थे राहुल गांधी जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया। दोस्तों, यूपी में जब विधानसभा उपचुनाव था तब ये किस मुंह से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल सही हैं, और ये लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में कैसे कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुनिंदा व्यक्ति हैं और बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं। आज जब दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं तब ये लोग क्यों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन अब आखिर कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगली खबर क्या उन्होंने लिखा है, आप सुनिए। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगी। तो बहन जी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग होता है,
क्योंकि पंजाब में जब चुनाव हुआ तब बसपा का बेहतर रिजल्ट आया था नगर निगम के चुनाव में। अगर बैलेट पेपर से चुनाव दिल्ली में पहले से अगर हो जाता सिस्टम की बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो शायद बसपा का और भी बेहतर रिजल्ट आता। लेकिन मायावती जी ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और चुनाव आयोग सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाए। तो ये बड़ी खबर लिखी है। आखिर और तीसरी खबर क्या लिखी है उसे आपको समझना होगा। बहन जी ने लिखा कि मतदाताओं से अपील है कि वो किसी प्रकार के लुभावने वादे के बहकावे में ना आकर अपने वोट का पूरा समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याणकारी को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें। यह अपील इसी में ही जन व देश निहित एवं सुरक्षित। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको सुनाते हैं आकाश आनंद के वो भाषण जो दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए सबसे ज्यादा खुशहाली का भाषण है। साथियों, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहें। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से, मैं खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये विशेष अपील करता हूं कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपके वोट कहीं पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, कमर कसने का समय आ चुका है, सत्ता छीनने का समय आ चुका है, आपको शासक बनने का समय आ चुका है। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने ये भाषण सुना। दरअसल आपको बता दें, आकाश आनंद के इस भाषण से ऐसा लगता है कि मानवर काशीराम साहब स्वयं भाषण दे रहे हों। आपको बता दें बीएसपी क्यों जरूरी है, आकाश आनंद ने पूरी तरह अपने भाषणों में समझा दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का ये ट्वीट आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया पर उठा रहे सवालों पर कुछ यूं शायराना अंदाज में दिया जवाब। आपको बता दें कि राजीव कुमार ने कहा कि शक का इलाज नहीं है। अब थोड़ा आपको और बड़ी कहानी बताते हैं। इस देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति और टेक्नोलॉजी के सबसे ज़्यादा जानकार एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम किसी भी तरह से वोटिंग के लिए सुरक्षित नहीं है। पहले थोड़ा बहुत ईवीएम में छेड़खानी किया जा सकता था, लेकिन जब से वीवीपैट मशीन उसमें लगाई गई है तब से उसे पूरी तरीक़ा से मैनिपुलेट करने में आसानी हो जा रही है। एलन मस्क कौन व्यक्ति हैं? आप गूगल कर लीजिएगा। इस देश और इस पूरे पृथ्वी के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपको बता दें, नासा से ज़्यादा उनके पास अपना सैटेलाइट है, उनसे ज़्यादा उसके पास अपना इसरो है, पूरा सिस्टम है उसके पास। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, एक्स जैसे कंपनी के मालिक हैं। बड़े बड़े रोज़ जो है नए वैज्ञानिक शोध किया करते हैं। अब आप सोचिए, नासा से ज़्यादा उनके पास प्रयोगकर्ता हैं, नासा से ज़्यादा बड़ी उनके पास कंपनी है, तो वो व्यक्ति कौन होगा? एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम से चुनाव बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब आगे आपको लेकर चलते हैं भारत की ओर, अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। कितने लोगों को लगता है कि जो धार्मिक आरक्षण है वो सही है और जो संवैधानिक आरक्षण है वो गलत है? आपको बता दें, कितने लोग जानते हैं कि ब्राह्मण अपने आरक्षण को धर्म कहता है और हमारे आरक्षण, हमारे संवैधानिक आरक्षण को भी कहता है? साथियों, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
खबर अभिनव पांडे ने लिखा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संगठन मजबूत करें, युवा नेतृत्व को मंच दें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहुंच बनाएं। मैं फिर इसके सहयोग में हूं, क्योंकि बसपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग ये कहकर अपनी बात टाल देते हैं कि मुझे ऊपर से बोलने का आदेश नहीं है। दोस्तों, जो आप काम करें धरातल पर, जिस व्यक्ति से मिलें उसे आप अपने एक्स अकाउंट पर डालें, ट्विटर पर डालें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां डालना हो वहां डालें, उसको वायरल करें कि आज हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले या अपने पार्टी के बारे में कहा, या फिर बहुजन समाज के जो भी नेता हाईलाइटेड नहीं हैं वो सारे लोग ऐसा ही काम करें। तो ये अभिनव पांडे ने बसपा के लिए बड़ी खबर जारी की है। आप लोगों ने आकाश आनंद की वीडियो भी देखी है, तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में बीएसपी का जनाधार बढ़ेगा या फिर घटेगा? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिशन 2027 के लिए हमारी आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। सिर्फ 15 फरवरी तक डेट है। बहन जी के जन्मदिन पर मिशन 2027 रिवील होगा और हम लखनऊ में पहुंच करके बसपा सुप्रीमो मायावती जी से या फिर उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।